मम्मी किस तरह? तो गुलाउठी के लिए इसलिए स्पेशल प्यार है, या इसीलिए मेरा बहुत एक मन है कि मुझे गुलाउठी में काम करना है। वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे यहाँ पे बैठना है और मतलब यहाँ पे काम करना है, सिर्फ यादें जुड़ी हुई हैं आपके? जुड़ी हुई हैं, और हम जो भी कुछ हैं आज वो इसी जगह की वजह से हैं। इसी जगह के लोगों ने हमारे माता पिता पे इतना विश्वास दिखाया, 40 साल से वो लोग हमारे साथ बने हुए हैं। तो आज हम जो भी कुछ हैं यहीं के लोगों की वजह से हैं। तो आज मैं वही सब लेके और पढ़ाई करके कहीं दिल्ली शहर में बैठ जाऊं और यहाँ का स्तर मैं ऊंचा ना कर पाऊं, तो फिर मेरे इंसान होने पे भी लालत है। तो मैं वो ज़रूर अपने खुद के कस्बे को वापस देना चाहूँगी, खुद से जुड़े हुए लोगों को वापस देना चाहूँगी। पापा के भी यही सपने थे, नो डाउट। हमेशा वो भी ये था कि बेटियां बन के पूरे ज़िले में समर्पित रहें, सेवा भाव से देश के लिए, समाज के लिए, और अपने कस्बे गुलाउठी कर अपने परिवार का नाम रोशन करें। ये पापा के ही सपने हैं, पापा के सपने हैं, माता जी के सपने हैं, जिन्हें सपनों को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और मेरी यही उम्मीद है कि ये सपने पूरे होते रहें आगे भी। और कुछ कहना चाहते हैं? प्लीज़ गो अहेड, एनीथिंग। बस यही एक मैसेज है सबके लिए कि ज़िंदगी में जो भी करना है बस मन बनाओ और करो, आगे बढ़ो, और जब आप आगे बढ़ोगे तो आपके साथ बहुत लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। नहीं, आई थिंक जो लोग देख रहे हैं, स्पेशली जैसे आपने बताया ये बेटियों के लिए है, तो बेटियों के लिए सिर्फ एक मैसेज है कि आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आगे बढ़ना है, मन में सोच लेना है कि कुछ नहीं होना ऑप्शन नहीं है। ज़िंदगी में कुछ करना ही ऑप्शन है, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही ऑप्शन है। जब आप ये सोच के चलेंगी तभी आप ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पैरों पे खड़ी हों, ताकि आपको कल किसी और का मुंह नहीं देखना पड़े। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल का समाज जो है, जिस तरह से परिवर्तन आ रहा है समाज में, उस तरह से जब तक नारी सशक्त नहीं होगी तब तक देश भी प्रगति के रास्ते में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश की प्रगति, परिवार की प्रगति, आपकी शहर की प्रगति, आपके भाई बहनों की प्रगति, सबकी प्रगति आप ही से जुड़ी है। और बहुत ज़रूरी है कि आप अपने मन में एक दृढ़ निश्चय करें और आगे बढ़ें सफलता की राह पे। वेरी गुड। अच्छा मैम, एक सवाल छोटा सा और। जब आप स्कूलिंग में थी, कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं पापा और मम्मी के जो हमेशा आपको एक मंत्र मिला और जो एक गाइडेंस मिली विरासत में, ख़ास तौर से वो प्यार, अटूट प्यार, भरोसा, तो मन में ही आता था कि कुछ ना कुछ करके डॉक्टर बन के अपने बुलंदशहर के लिए भी सेवा में समर्पित रहना, मम्मी पापा का हाथ बटाना, ये कहीं ना कहीं ये आस्था रही आपकी? ये हमेशा से आई थिंक ये मोटो ही रहा है, ये मेरा एकमात्र लक्ष्य, ये जीवन का यही रहा है। क्योंकि माताजी और पिताजी ने इतना प्यार दिया और कभी उस प्यार के बदले कुछ नहीं मांगा, हमारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दिए, और बहुत एक प्रेम से हमारी परवरिश की गई है। तो जब वो परवरिश इतनी प्रेम से की जाती है, जिसमें हमेशा आपको ऊपर रखा गया हो, तो आपके मन में स्वाभाविक ही अपने माता पिता के लिए उतना एक प्रेम आता है, उतनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आज जिस तरह से मेरी आंखों में एक आंसू ये नहीं देख सकते हैं, ज़िंदगी में मैं कुछ ऐसा करूं कि इनको कभी भी मेरी तरफ से या किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े, और मैं बड़ी होके इनकी हाथ बटाऊं, इनके साथ काम करूं, और जब ये लोग बाहर निकलें तो ये देखें कि ठीक है, हमारी बेटी ने कुछ कर दिखाया है। तो आई थिंक मैं और मेरी बहन दोनों का ही एकमात्र जो इंस्पिरेशन है वो हमारे पेरेंट्स ही हैं। डेफिनेटली गुलाउठी को हमेशा मिस किया, और आपकी ये जन्मभूमि और कर्मभूमि भी चाहती हैं बनी रहे। जी,
आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, आज हम मौजूद हैं बुलंदशहर का बहुत ही मारूफ और बहुत ऐतिहासिक कस्बा टाउन गुलाउठी, और गुलाउठी के अंदर उस चौखट पर हैं जहाँ पे सर समाज के लिए और विशेष रूप से मानवता सर्वोपरि के लिए हमेशा से वो परिवार हमेशा डिवोटेड रहा है। बात करें जब जब शासन प्रशासन को आवश्यकता पड़ती है, किसान से लेके एक आम आदमी, मजदूर, गरीब, तो हमेशा सेवा भाव कि उस आस्था और साधना से ये परिवार, इस परिवार के बच्चे हमेशा समाज के साथ जुड़े रहे और शासन प्रशासन सरकार के साथ भी खड़े रहे। हम बात करते हैं प्यारे वर्ष, हम मौजूद हैं स्वर्गीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह तेवतिया जी के आवास पर, और विजुअल्स में आप देख रहे हैं उनकी बेटी हैं डॉक्टर निकुंज तेवतिया, और मम्मी भी डॉक्टर हैं। एक ऐसा परिवार, डॉक्टर जितेंद्र तेवतिया मरहूम जो कि स्वर्गीय 6 साल पहले डॉक्टर जितेंद्र साहब तेवतिया जी का स्वर्गवास हो गया था। उसके बाद में उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर निकुंज मैम की मम्मी डॉक्टर सविता तेवतिया, और उसके साथ साथ बड़ी बहन जो कि बुलंदशहर के अंदर समाज सेवा की मशाल लेकर सर समाज के साथ साथ शासन और प्रशासन का हिस्सा बनी हुई हैं। और बहुत ज़्यादा प्यारवश काम की बात करें, अभी राष्ट्रीय सम्मान भी मिला है उनको। हर दिल अजीज हृदय सम्राट डॉक्टर अंतुल तेवतिया बड़ी बहन है, उनसे भी आपको राष्ट्रीय हमने कवरेज किया था, उनसे भी बहुत जल्दी रूबरू कराएंगे। डॉक्टर जितेंद्र तेवतिया साहब की बेटी, और कहीं ना कहीं उस मसाल को आज भी दोनों बेटियों ने पकड़ा हुआ है, मम्मी के साथ में सहारा बनती हैं हमेशा हर उस बेटी का, हर उस भाई का जो बुलंदशहर के अंदर अपने सरकमटेंसेस और परिस्थितियों की वजह से कहीं को पीछे छूट गया है। सबसे बड़ी ख़ास बात है प्यारे व्यूअर्स, डॉक्टर सुधीर अग्रवाल जी को हमने कवरेज किया था, डॉक्टर सायरा बानो को, डॉक्टर आरिफ कमाल को, वो भी डिवोटेड हैं। लेकिन उनसे ज़्यादा ये परिवार प्यारे व्यूअर्स, आप सोच सकते हैं कि आज डिजिटल भारत के अंदर, बुलंदशहर के अंदर आप सोचें कि कितनी फ़ीस है MD और MBBS, ओनली एंड ओनली 50 रुपये फ़ीस है यहाँ पे मम्मी की। यहाँ पर कंसल्टेंसी जो यहाँ पर जो उनकी कंसल्टेंसी है रियली सो फंटास्टिक। तो प्यारुस डॉक्टर निकुंज तेवतिया MBBS MS OBS एंड गायनी गोल्ड मेडलिस्ट, सबसे पहले आपको कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं चैनल और तमाम चैनल की व्यूअर्स की ओर से। रियली आप उस परिवार से हैं, आप उस पिताजी की बेटी हैं जिन्होंने हमेशा बुलंदशहर की सरजमी पर सर समाज को जोड़ा, विशेष रूप से मानवता को सर्वोपरि। उसके साथ साथ मम्मी ने भी उस मसाल को थामे रखा, उस विरासत को, और आप दोनों बहनें लगातार यहाँ पर समाज की सेवा भाव से, अपनी करुणा साधना से सेवा में समर्पित हैं। अपने बारे में बताएं किस तरीके से स्कूलिंग तमाम हम चाहेंगे। रिधिमा सिंह यहाँ पे टॉपर रहीं इस साल CBSE की 12th DPS स्टूडेंट, तानिया सिंह रहीं, आप भी एक बेटी हैं, एक यहाँ पे प्रोफेशनल उसमें डॉक्टर हैं, गायनिक गोल्ड मेडलिस्ट। तो अपने बारे में सारे रूबरू करें प्यारे। बस पूरी कोशिश होती है गाँव की हर वो बेटी, कम से कम हमारी जो प्राइड ऑफ बुलंदशहर जो बेटियाँ हैं, उनकी बात, उनकी करुणा साधना से आप प्रेरणा स्रोत बन सकें। स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। तो मेरी स्कूलिंग तो बोर्डिंग स्कूल में हुई थी, मेरी और दीदी की साथ साथ ही हुई थी। तो हमारे पिताजी का बहुत बड़ा एक सपना था कि ज़िंदगी में कुछ करो या नहीं करो, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, और अभी से नहीं, शुरुआत से। तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि 12वीं के बाद उन्होंने हमारी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया हो, या MBBS के बाद उनका ये विचार आया हो कि चलो अब तुम इस तरह से MS कर लो। मुझे याद है जब हम छोटे थे तभी से ही उन्होंने हमारी पढ़ाई पे बहुत ध्यान दिया है। तो मैं तो आई थिंक 6th क्लास में चली गई थी, बोर्डिंग स्कूल चली गई थी हरियाणा VDJS, और दीदी भी मेरी 8th क्लास में बाहर चली गई थी। और इसके बाद मैंने अपनी MBBS मेरठ से की है और MS लखनऊ से की है। मैम अब डॉक्टर साहिबा आप ज़रूर बताएं, आप गायनिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, कहीं ना कहीं तपस्या और बलिदान के बाद में गोल्ड मेडल मिलता है यकीनी तौर पर। यहाँ पे डॉक्टर रीना अग्रवाल हैं गायनी, डॉक्टर सायरा बानो हैं, और तीसरी और भी हैं, लेकिन कम से कम उस परिवार को आपने जन्म दिया कि जो सर समाज की सेवा में, सेवा भाव से, मानवता सर्वोपरि के लिए। और देखें मम्मी हैं पापा के बाद में, पापा भी यकीनी तौर पर अपने टाइम पे यहाँ पे भी, और मम्मी लगातार बने
बने हुए हैं। 50 रुपये कंसल्टेंसी फ़ीस ये अपने आप में बहुत विशेष बनाता है, बड़ा बनाता है। और तो क्या चाहती हैं, बहुत सारी करोड़ों लाखों बेटियां बुलंदशहर की आपको आंखें टकटकाए लगी बैठी हुई हैं। अभी नीट उन्होंने दी है बुलंदशहर की, कई हज़ार बेटियां, तो उनके लिए आप ज़रा मंत्र बताएं किस तरीके से आपकी प्रेरणा स्रोत आप रह सकें और अपने मन की बात उनसे साझा करें ताकि मोटिवेशन मिल सके उन बेटियों को। तो मेरे प्रेरणा स्रोत तो मम्मी और पापा ही रहे हैं हमेशा से, क्योंकि मैंने अपने सपने इनकी आंखों के थ्रू देखे हैं। जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है, जब मैं स्कूल गई तो मेरी मम्मी बहुत दुखी हुई। इनफैक्ट मुझसे पहले जब मेरी दीदी स्कूल गई तो ये बहुत परेशान रहती थी। बोर्डिंग स्कूल जब गए तो बोर्डिंग स्कूल भी ऐसा स्कूल नहीं था कि हम ये जब चाहें तब आ जाएं। वहाँ भी महीने में 1 दिन मिलने को अलाउड था। तो जब मुझसे पहले जब मेरी दीदी गई थी बोर्डिंग स्कूल तो मैंने देखा कि मेरी मम्मी किस तरह से रात भर रोती थी, रात भर रोती थी और फिर सुबह उठ के फिर अपना काम करती थी। लेकिन कभी भी उन्होंने इस चीज़ को भी, आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ उनके लिए एक ट्रॉमा रहा होगा कि इतनी छोटी सी बच्ची स्कूल चली गई, और वो भी काफ़ी दुखी रहती थी इनिशियली। बट कभी भी मेरी मम्मी ने उस चीज़ का असर अपने काम पे नहीं आने दिया। मैंने उनको रात में रोते हुए सोते हुए देखा है और सुबह उठ के 8 बजे अपना काम शुरू करते हुए देखा है। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत मेरी मम्मी रही हैं। उसके बाद भी मेरी मम्मी को सर्जरीज हुई, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, तो मैंने उनको हमेशा एक ही चीज़ पे लगे हुए देखा है, चलते हुए एक ही पथ पे चलते हुए देखा है कि बीमारी आएगी और चली जाएगी, लेकिन जीवन में जो नहीं छूटना है वो तुम्हारा डिसिप्लिन है, वो तुम्हारी श्रद्धा है तुम्हारे काम के प्रति। तो मेरी मम्मी और पिताजी का तो हमेशा से एक सपना था, वो हमारे थ्रू जीते थे। तो उनका सपना था कि हम दोनों कुछ बन जाएं, एक लगन थी उनकी आंखों में। तो हमारे लिए तो मतलब मैंने अपने सपने उनकी आंखों में देखे हैं और वही सपने मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरणा के स्रोत बने हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगी, हमारी जो बच्चियां हैं जो अब आ रही हैं, जो आगे बनना चाहती हैं कुछ, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहती हैं चाहे वो कुछ और बनना चाहती हैं, सबसे ज़रूरी है काम के प्रति लगन। जो लक्ष्य पाना है उसके लिए बहुत दृढ़ निश्चय करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ मेरे पिताजी ने मुझे सिखाई। जो चीज़ करनी है वो मन में ठान लेनी है, और जब आप मन में ठान लेंगे तो रास्ते आपको खुद खुलते हुए दिख जाएंगे। तो क्योंकि आप जब कुछ बनेंगी तो आप खुद को नहीं संभालेंगी, आप अपने साथ जुड़े हुए 10 लोगों को संभाल सकती हैं। जब आप कुछ बनेंगी तो आपके माँ बाप का सर बहुत ऊपर उठ जाएगा, माता पिता का सर ऊपर उठ जाएगा, उन्हें किसी के आगे सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है फीमेल्स के लिए स्पेशली, क्योंकि एक बहुत मन में ना पेरेंट्स की शंका रहती है कि बच्ची है कैसे करेगी, आगे क्या करेगी। तो जब आप खुद बन के कुछ खड़े हो जाएंगे तो आप उनका सपोर्ट ही नहीं बनेंगे, आप उनके विश्वास का आधार बन जाएंगी। तो आई थिंक जो भी करना है पूरी लगन और श्रद्धा के साथ करना ज़रूरी है। तो मेरी मदर जो हैं ये तो लगभग आई थिंक अब 35-40 साल हो चुके हैं तब से ये काम कर रही हैं। तो इनका एक ही एम रहा है जब से इन्होंने काम करना शुरू किया है कि जो ये फैसिलिटी है दिस शुड बी फॉर एवरीवन। ये ऐसा नहीं है कि हेल्थ की जो ये कहें कि एक हेल्थ की फैसिलिटी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमीर के लिए नहीं है, या सिर्फ़ और सिर्फ उसके लिए नहीं है जो पैसे कमा के अच्छा पैसा लगा सकता है अपनी हेल्थ पे। हेल्थ का राइट एंड हेल्थ की फैसिलिटी शुड बी फॉर एवरीवन। तो यहाँ पे वही हमारा मोटो रहता है। यहाँ पे हम लोग उसी हिसाब से बहुत इकोनॉमिकल तरीके से उनसे बिल जो भी होती है, बिलिंग होती है, वो उसी तरह से होती है। यहाँ पे हमेशा से हर वर्ग के लोग आते रहे हैं, हर वर्ग के लोगों ने अपना इलाज करवाया है, और जहाँ पे भी जिसके लिए जितना भी हमारे यहाँ बन पाता है कि ओके ये थोड़े से एक गरीब तबके की स्तर से आए हैं या कुछ बहुत फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उसी तरह से हमारे यहाँ इलाज भी किया जाता है। हमेशा उनको कॉपरेट करके ही हमेशा बिलिंग की जाती है। तो और आई थिंक यही एक बहुत बड़ी जो मेरी मम्मी ने एक इमेज बनाई है, जो एक बहुत बड़ा योगदान इस हॉस्पिटल के थ्रू यहाँ के लोगों को मिला है, ये उन्हीं लोगों की दुआएं हैं और उन्हीं लोगों का असर है कि वो आज भी
40 साल बाद भी हमसे उसी तरह से जुड़े हुए हैं। जब मैं यहाँ पे आके बैठी थी तो बहुत लोगों ने सोचा अच्छा कोई नई लड़की आई है। मुझे याद है कोई एक महिला आई, उन्होंने बोला अरे ये तो कोई नई लड़की है, हम इसको नहीं दिखाएंगे। तो मैंने एकदम से बोला नहीं, मैं उनकी बेटी हूँ। तो जैसे मैंने उनको ये बोला मैं उनकी बेटी हूँ, तो उन्होंने बोला तुम उनकी नहीं, तुम हमारी भी बेटी हो। ऑब्वियसली यस। और मुझे याद है उस दिन मैं ओपीडी में पहली बार बैठी थी और लगभग 50 मरीज़ों की ओपीडी थी और एक मरीज़ ऐसा नहीं था जो उठ के वापस गया। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरी माता जी के कामों का असर है, इनका जिस तरह से इन्होंने लोगों के लिए सेल्फलेस होके काम किया है, ये सिर्फ उसी का असर है जो आज हम भोग रहे हैं। तो आई थिंक हमारे हॉस्पिटल का मोटो अभी भी वहीं स्टैंड करता है। हम अभी भी हर वर्ग के लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी देना चाहते हैं और उसी इकोनॉमिकल रेट पे जिस तरह से यहाँ पे शुरू हुआ था, जिस मोटो से ये अस्पताल शुरू हुआ है, this motto will continue and we will continue to do as much as we can for the society. Thank you. हम चाहेंगे आपके द्वारा जो है आप बताएं तमाम वो बेटियों को भी, तमाम बुलंदशहर के लोग आपको देख रहे हैं, यहाँ पर मम्मी और आप भी हैं और कौन कौन से यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं आपके इस अस्पताल में, और आयुष्मान की भी क्या फैसिलिटीज़ हैं वो भी ज़रा प्लीज़। तो अभी तो ये हॉस्पिटल आई थिंक पिछले 40 साल से स्त्री रोग विशेषज्ञ के लिए तो बहुत फेमस रहा है। तो ऑब्वियसली ऑब्स एंड गायनी हमारे पास है। मैंने खुद फेलोशिप किया रिप्रोडक्टिव मेडिसिन में, तो हम लोग अभी भी ये IVF के पेशेंट्स देखते हैं और नेक्स्ट ईयर जब आप आएंगे तो आपको एक IVF सेंटर भी देखने को मिलेगा। डेफिनेटली वी विल कवर दैट, नो प्रॉब्लम। डेफिनेटली। और मेरे ब्रदर हैं, वो सर्जन हैं, जनरल सर्जन हैं, तो वो भी सारी सर्जरी के केसेस देखते हैं। इसके अलावा पीडियाट्रिक्स की भी हमारे पास सुविधा है। तो अभी तो हमने काफ़ी ब्रांचेस कवर की हुई हैं, क्योंकि मैं आ गई, मेरे ब्रदर हैं, मामा के बेटे हैं, वो आए हैं, तो हम लोग बहुत एक टीम बना के काम यहाँ पे कर रहे हैं। आयुष्मान की हमारे पास सुविधाएं हैं। हमारे पास इनफैक्ट मेडिसिन के डॉक्टर्स भी अटैच्ड हैं, मेडिसिन स्पेशलिटी भी चल रहा है। तो लगभग 5 स्पेशलिटी अभी रनिंग में हैं और आयुष्मान की तरफ से भी हम लोगों ने ऑब्स एंड गायनी में, सर्जरीज़ में और मेडिसिन में, इन सब चीज़ों की सुविधाएं अभी भी हम आयुष्मान कार्ड से दे रहे हैं। तो प्यारे बस देखें, बुलंदशहर के अतराफ़ में गुलाउठी सिर्फ बुलंदशहर सिटी से 20 किलोमीटर दूरी पर है और बुलंदशहर गुलाउठी जो एक टाउन है, रिमोटेस्ट एरिया बहुत है और प्लस टाउन के अंदर भी बहुत अच्छी वॉल्यूम है, बहुत अच्छा डेंसिटी वाला ये पॉपुलेशन है। यहाँ पर सब लोग की पहली पसंद बनी रहती है हमेशा। फ़ायदा उठाएं इस अस्पताल का, डॉक्टर निकुंज तेवतिया मैम का और इनकी मम्मी जो डॉक्टर सविता सिंह और तेवतिया, वो हमेशा से पूरा परिवार डिवोटेड रहा है। तो तमाम आगे भी फैसिलिटीज़ और बढ़ाने जा रही हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक ही छत के नीचे और सुपर मल्टी स्पेशलिस्ट आपको यहाँ पर मिल सकें। और हमें पूरा यकीन और भरोसा है जिस तरीके से आज भी कायम रखा हुआ है उन्होंने सिस्टम को, पिताजी और मम्मी के साथ साथ, और रियली सो ग्रेट, आई हाईली अप्रिशिएटेड। आप लोग आएँ, आप लोग, मैं दावे से कह सकता हूँ, अटूट विश्वास से कह सकता हूँ, उस भरोसे से कि आप यहाँ से मायूस होकर नहीं जाएंगे, ये यकीन है, ये वादा है आपसे। वादे के साथ साथ अटूट विश्वास भी है। मैं खट्टी मीठी बातें भी करते हैं और एक बेटी हैं, तो कम से कम बेटियां आपको देख रही हैं यकीनी तौर पर। तो खाने का क्या होता है, मम्मी के साथ कभी हेल्प, मेट तो है नो डाउट, लेकिन कभी मम्मी आप लोग कैसे रहता है वो ज़रा बताएं। कभी मन करता है कुछ होममेड बनाने का, तो उसके बारे में बताएं। कभी दिल करता है तो क्या क्या बना लेती हैं आप? मुझे तो कुकिंग में कुछ ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि हमेशा से पढ़ाई में ही बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है, थोड़ा बहुत ही आता है। बट मेरी बड़ी सिस्टर को बहुत शौक है कुकिंग का इनफैक्ट। तो जब मुझे भी कुछ अच्छा खाने का मन करता है तो 2 दिन पहले से ना उनकी थोड़ी सी करना पड़ता है, उनके पीछे पीछे। हाँ, अच्छा। तो वो काफ़ी अच्छा बनाती हैं, मतलब मुझे इतना शौक नहीं है। चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं मैम? पूरा बुलंदशहर आपको देख रहा है, विशेष रूप से वो बेटियां, और कोई अपने मन की बात आप साझा करना चाहती हैं, प्लीज़ गो अहेड।